नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, PPP शिकायतों के लिए शुरू हुई नई सेवा, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। हरियाणा में UG दाखिले की तिथि बढ़ी, अब 15 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। मेरिट सूची जारी करने में भी होगा संशोधन। किसानों को खाद खरीदने की प्रक्रिया में जल्द होगा बड़ा बदलाव, खाद वितरण का नया सिस्टम होने जा रहा है शुरू। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी, हरियाणा सरकार ने दिया भरोसा। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर बड़ा एक्शन, रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन पर लगी रोक। महंगाई के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन, PM के नाम सौंपा ज्ञापन, डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध। हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने पार्ट टाइम स्टाफ के लिए बदले नियम। हरियाणा को बड़ी सौगात, रेवाड़ी एम्स को 50 MBBS सीटों की मंजूरी मिली, जल्द OPD शुरू होने की उम्मीद। एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब लाइफ टाइम मान्य रहेगा प्रमाण पत्र। रेवाड़ी से खाटू श्याम के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू, राव इंद्रजीत ने दिखाई हरी झंडी। 8 स्टेशनों पर होगा ठहराव, सुबह 11:30 बजे रेवाड़ी से होगी रवाना। भजनलाल की पुण्यतिथि से पहले गरमाई राजनीति, कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली आवास पर मिले CM नायब सिंह सैनी। JEE एडवांस में बिहार के शुभम टॉपर तो दिल्ली के कबीर दूसरे व झुंझुनू के जतिन तीसरे नंबर पर रहे। टॉपर 10 में से 6 स्टूडेंट ने राजस्थान में कोचिंग ली। और दिल्ली में 8 जून को INDIA ब्लॉक की बैठक संभव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत 15 दलों के नेता आ सकते हैं, एकजुटता पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में नौतपा के बावजूद मौसम सुहावना बना हुआ है। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ वर्षा और तेज आंधी से तापमान कम हुआ है। राज्य में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि 3 जून तक तथा 5 और 6 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 4 जून को कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। बादल छाए रहने और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया है। ऐसे में जून के पहले सप्ताह के अंत तक गर्मी फिर से अपना असर दिखा सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि रेवाड़ी में बन रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने तक यहां OPD सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स में 50 MBBS सीटों को मंजूरी दे दी है, जिससे इसी साल शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू की जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार रेवाड़ी एम्स शुरू होने से दक्षिण हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा दोनों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में कई नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिल सके। उन्होंने जानकारी दी कि जींद में बन रहा मेडिकल कॉलेज लगभग तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि इसका हैंडओवर इसी वर्ष मिल जाएगा। साथ ही करनाल जिले के कुटेल में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेज गति से चल रहा है। किसानों को खाद खरीदने की प्रक्रिया में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मिलकर एक फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल नाम से एक नई डिजिटल खाद वितरण प्रणाली तैयार की है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के यमुनानगर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में शुरू किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को खाद लेने से पहले मोबाइल ऐप के जरिए अग्रिम बुकिंग करनी होगी। इसके लिए किसानों को अपनी जमीन और फसल की जानकारी दर्ज करनी होगी। बुकिंग पूरी होने पर एक QR कोड आधारित टोकन जारी किया जाएगा। जब किसान खाद लेने जाएगा तो डीलर POS मशीन से उस QR कोड को स्कैन करेगा। इसके बाद आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होने पर ही खाद का वितरण किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस नई प्रणाली से यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी। साथ ही कई किसानों के अंगूठों के निशान साफ न होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि विभाग का कहना है कि QR कोड स्कैन न होने की स्थिति में किसान ID, आधार नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर के जरिए भी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
हरियाणा में अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य में आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट या एस्टेट से जुड़े प्रमाण पत्रों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अब इन प्रमाण पत्रों की वैधता को लाइफ टाइम मान्यता दे दी गई है। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार ने पत्र के माध्यम से जानकारी जारी की है। इसके अनुसार एस्टेट या एस्टेट परीक्षा से संबंधित पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र अब जीवन भर के लिए मान्य रहेंगे। उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का नया प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। विभाग ने साफ किया है कि पहले से जारी प्रमाण पत्रों की वैधता लाइफ टाइम के लिए मान्य मानी जाएगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले एस्टेट या एस्टेट पास किया हुआ है उन्हें दोबारा प्रमाण पत्र जारी कराने या किसी दूसरी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उम्मीदवार अपने पुराने एस्टेट या एस्टेट प्रमाण पत्र का उपयोग भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में कर सकेंगे। हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। बता दें कि अब लोगों को अपनी आय से जुड़ी गलती ठीक कराने या किसी अन्य सुधार के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू की है जिससे नागरिकों को जरूरी जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिल सकेगी, जिसका नाम ADC 2 सिटीजन मीटिंग शेड्यूल रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति की शिकायत या अपील पर सुनवाई के लिए बैठक तय की जाती है तो उसकी जानकारी सीधे SMS के जरिए भेजी जाएगी। SMS में बैठक की तारीख, समय और साथ लाने वाले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को पहले से तैयारी करने में आसानी होगी और उन्हें बार बार कार्यालय जाकर जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने लोगों से यह अपील की है कि वे अपनी फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर जरूर जांच लें। अगर नंबर गलत है या फिर बंद हो चुका है तो इससे जुड़ी जानकारी SMS पर नहीं मिल पाएगी। इसलिए समय रहते सही मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कर लें। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देने वाला एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को भी अनुग्रह सहायता योजना का लाभ मिलेगा। पहले इस योजना का फायदा मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों के परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर बड़ी संख्या में पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया है। राज्य के कई विभागों में बड़ी संख्या में पार्ट टाइम कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कई योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने उनकी स्थिति को देखते हुए योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे मुश्किल समय में परिवार को कुछ हद तक राहत मिलेगी। खासकर उन परिवारों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी आय का मुख्य स्रोत वही कर्मचारी होता है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का दिल से खुशी स्वागत किया है। हरियाणा के हिसार में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और तेज हो गई है। अब जिन कॉलोनियों ने DTP से जरूरी लाइसेंस नहीं लिए हैं वहां प्लॉट और संपत्तियों की रजिस्ट्री अब नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में DTP विभाग ने तहसील कार्यालय और बिजली निगम को पत्र भेजकर करीब 20 अवैध कॉलोनियों की सूची उपलब्ध करवाई है। DTP विभाग के अनुसार जिन कॉलोनियों को अवैध श्रेणी में रखा गया है वहां किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। बिजली निगम को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सूची में शामिल कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन रिलीज न किए जाएं। इसके अलावा रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इन जमीनों से संबंधित कोई नई सोसाइटी रजिस्टर नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर आगे भी निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और सरकार के बीच आखिरकार सहमति बन चुकी है। बता दें कि समझौते के बाद कर्मचारियों के कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। सभी अपने अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण पवार ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि गाँव में कार्यरत करीब 11,500 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान यह भी तय हुआ है कि यदि किसी सफाई कर्मचारी से उसके गांव से बाहर ब्लॉक या फिर चुनावी कार्य लिया जाता है तो उसे TA, DA समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा। इसके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस भी दिया जाएगा। अनाज खरीदने के लिए बिना ब्याज के 24,000 रुपए अग्रिम राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। यह राशि बाद में 2,000 रुपए प्रति माह की दर से वसूल की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की 3 जून को पुण्यतिथि से पहले राजनीति गर्मा गई है। कारण है, आदमपुर में होने वाली श्रद्धांजलि सभा से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। ये बिश्नोई परिवार से मिले और काफी देर तक बातचीत हुई। हाल ही में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा द्वारा विवादित बयान देने के बाद राजनीति गरमाई हुई थी। मुख्यमंत्री के कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा कुलदीप बिश्नोई का एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। आदमपुर में 3 जून को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित पूरा परिवार पहुंचेगा और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। इस पुण्यतिथि के भरोसे कुलदीप आदमपुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसमें पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब शाम 4 बजे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई से मिलने के लिए उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। उनका कुलदीप के अलावा नलवा विधायक रणधीर पणियार, पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई की पुण्यतिथि से पहले हुई इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कारण है, कुलदीप ने राज्यसभा सदस्य के बयान के बाद अपने कड़े तेवर दिखाए थे। बेशक ये मामला अब शांत हो चुका हो, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन ने राजनीतिक गलियारों को चर्चाओं से तेज कर दिया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बिजली की पीक डिमांड बढ़ रही है, बिजली विभाग सफलतापूर्वक उसका सामना कर रहा है और राज्य की संपूर्ण बिजली मांग को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा बिजली विभाग का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। विभाग ने बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं तथा निरंतर सुधार की प्रक्रिया भी जारी है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साल 2026 में जून का महीना शुरू होते ही आम लोगों की जेब से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक कई बदलाव दस्तक देने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस महीने की पहली तारीख से कुछ नए नियम और कुछ नई चुनौतियां लेकर आई हैं। हालांकि इससे किसी को राहत मिलने की उम्मीद है तो किसी के खर्च बढ़ सकते हैं। बता दें कि बैंकिंग, यूपीआई, गैस सिलेंडर, पीएफ और रेलवे से जुड़े कई बदलाव देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इस महीने सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए है। दरअसल अब यूपीआई के जरिए पैसे भेजते समय सामने वाले व्यक्ति का वही नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। अब तक कई बार लोग मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड देखकर भुगतान कर देते थे और बाद में पता चलता था कि पैसा गलत खाते में चला गया। इस बदलाव से साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम काफी हद तक घट जाएंगे। वहीं कई बैंक एटीएम से जुड़ी सेवाओं पर शुल्क बढ़ाने की तैयारी में भी हैं। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद कैश निकालने, बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट लेने पर पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही पीएफ निकासी को और आसान बना सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारी यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में पीएफ की राशि प्राप्त कर सकेंगे। जून एक ऐसा महीना होता है जब भारत में मौसम परिवर्तन बना रहता है। मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर वेदर चेंज होने की संभावना है। ऐसे में सब्जियों और फलों के दाम तेजी से बढ़ेंगे, जिसका असर सीधे आम जनता की जेब पर दिखाई देगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में भी पार्टी कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। पहले जानकारी दी गई थी कि इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश महासचिव बूटा सिंह और जिला अध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी ने नेतृत्व संभाला। दोनों नेताओं ने सरकार पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने, किसानों की अनदेखी करने और कानूनी व्यवस्था बिगड़ने के आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन गोलीबारी और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। सरकार जनता की सुरक्षा और मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। किसान, मजदूर और गरीब आदमी सबसे अधिक परेशान है। अगर सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो इनेलो आने वाले समय में आंदोलन और तेज करेगी। रेवाड़ी से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दिल्ली रेवाड़ी रिंगस ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस रेल सेवा से रेवाड़ी, बावल और आसपास के हजारों श्रद्धालुओं को राजस्थान स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में रेल और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की उनकी प्राथमिकता है। रेलवे अधिकारी राजकुमार शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ट्रेन
संख्या 09725 व 09726 रेवाड़ी रिंगस पैसेंजर ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। यह ट्रेन रेवाड़ी से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर बाद 2:10 पर रिंगस पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रिंगस स्टेशन से दोपहर 2:55 पर चलेगी और शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। यह पैसेंजर ट्रेन रेवाड़ी, अटेली, नीम का थाना, कांवट, श्रीमाधोपुर और रिंगस स्टेशनों के बीच आवागमन करेगी। हरियाणा की सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। इस फैसले से उन छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे। प्रदेश भर के सरकारी और एडेड कॉलेजों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग ने छात्रों को आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन करने का अवसर भी दिया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत दाखिला प्रक्रिया की आगामी तिथियों में भी बदलाव किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची जारी करने और फीस जमा कराने से संबंधित कार्यक्रम में संशोधन होगा ताकि सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके। छात्रों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अब जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 74,267 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 165 अंक की गिरावट रही और ये 23,382 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन ये गिरावट सामने आई है। कारोबार में सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयर्स में सबसे अधिक बिकवाली रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 864 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 450 रुपए कम होकर 2,63,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,42,529 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 55 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।